ओम श्री परमात्मने नमः। प्रिय भक्तजन, मैं श्रीमद् भागवत गीता यथार्थ गीता अध्याय 1 से अध्याय 3 तक का वर्णन आपको सुना चुका हूँ। अब मैं श्री स्वामी अड़गड़ानंद महाराज द्वारा रचित यथार्थ गीता के चौथे अध्याय का वर्णन करूंगा, जिसे आप सावधानी पूर्वक सुने और स्वामी जी के वचनों को स्मरण करते हुए आप अपने जीवन को सार्थक बनाएं, यही हमारी शुभकामनाएं। चलिए यथार्थ गीता के अध्याय 4 के विषय में जाने। अथ चतुर्थोऽध्याय। अध्याय 3 में योगेश्वर श्री कृष्ण ने आश्वस्त किया कि दोष दृष्टि से रहित होकर जो भी मानव श्रद्धा युक्त हो मेरे मत के अनुसार चलेगा, वह कर्मों के बंधन से भली प्रकार छूट जाएगा। कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने की क्षमता योग, ज्ञान योग तथा कर्म योग दोनों में है। योग में ही युद्ध संचार निहित। प्रस्तुत अध्याय में वे बताते हैं कि इस योग का प्रणेता कौन है और इसका क्रमिक विकास कैसे होता। अब देखिए प्रथम अध्याय में पहला श्लोक। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहं व्ययं विवस्वान्मनवे प्रामनो ऋक्ष्वा कवे अब्रवीत। हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में विवस्वान का मतलब सूर्य के प्रति कहा। विवस्वान ने मनु से कहा और मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। किसने कहा? अर्जुन कहता है कि किसने कहा, तो भगवान कहते हैं मैंने कहा। फिर अर्जुन कहता है कि श्री कृष्ण कौन थे? श्री कृष्ण एक योगी थे। तत्व स्थित महापुरुष ही इस अविनाशी योग को
कल्प के आरंभ में अर्थात भजन के आरंभ में विवस्वान अर्थात विवश हैं, क्योंकि सुरा में ही वह परम प्रकाश स्वरूप है और वही उसके पाने का विधान। वास्तविक प्रकाश दाता सूर्य वही है। यह योग अविनाशी। श्री कृष्ण ने कहा कि इसमें आरंभ का नाश नहीं होता। योग का आरंभ भर कर दें तो यह पूर्णत्व दिलाकर ही पूर्णत्व यानी पूरा दिलाकर ही शांत होता है। शरीर का कल्प औषधियों द्वारा होता है, किंतु आत्मा का भजन से होता है। ये बहुत ऊंची बात। शरीर का कल्प औषधियों से होता है और आत्मा का भजन से होता है। भजन का आरंभ ही आत्मकल्प का आदि। यह साधन भजन भी किसी महापुरुष की ही देन। मोह निशा में अचेत आदिम मानव जिसमें भजन का कोई संस्कार नहीं, योग के विषय में इसने कभी सोचा तक नहीं। ऐसा मनुष्य किसी महापुरुष को देखता है तो उनके दर्शन मात्र से, उनकी वाणी से, टूटी फूटी सेवा और सानिध्य से योग के संस्कार उसमें संचारित हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी इसी को कहते हैं, जो चितये प्रभु जिन्ह प्रभु हेरे, ते सब भय परम पद जोगु। ये रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी ने कहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह योग मैंने आरंभ में सूर्य से कहा, चक्षोः सूर्यो अजायत, चक्षोः सूर्यो अजायत। महापुरुष की दृष्टि निक्षेप मात्र से योग के संस्कार सुरा में प्रसारित हो जाते हैं। स्वयं प्रकाश स्ववश परमेश्वर का निवास सबके हृदय में। सुरा का अर्थ श्वास के निरोध से ही उसकी प्राप्ति का विधान है। सुरा में संस्कारों का सृजन ही सूर्य के प्रति कहना। समय आने पर यह संस्कार मन में स्फुरित होगा। यही सूर्य का मनु से कहना है। मन में स्फूर्ति होने पर महापुरुष के उस वाक्य के प्रति इच्छा जागृत हो जाएगी। यदि मन में कोई बात है तो उसे पाने की इच्छा अवश्य होगी। यही मनु का इक्ष्वाकु से कहना। लालसा होगी कि वह नियत कर्म करे जो अविनाशी, जो कर्म बंधन से मोक्ष दिलाता है
ऐसा है तो किया जाए, और आराधना गति पकड़ लेती है। गति पकड़कर यह योग कहाँ पहुंचता है? गति पकड़कर यह योग कहाँ पहुंचाता है? इस पर भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक नंबर 2 में कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः स्वकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। इस प्रकार किसी महापुरुष द्वारा संस्कार रहित पुरुषों की सुरा से मन में, और मन से इच्छा में, और इच्छा तीव्र होकर क्रियात्मक आचरण में ढलकर यह योग क्रमशः उत्थान करते करते राजर्षि श्रेणी तक पहुंच जाता है। उस अवस्था में जाकर विदित होता है। इस स्तर के साधक में रिद्धियों सिद्धियों का संचार हो जाता है। यह योग इस महत्वपूर्ण काल में इसी शरीर में प्राय नष्ट हो जाता है। इस सीमा रेखा को कैसे पार किया जाए? क्या इस विशेष स्तर पर पहुंचकर सभी नष्ट हो जाते हैं? यह अर्जुन का प्रश्न है। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, जो मेरे आश्रित है, मेरे प्रिय भक्त है, अनन्य सखा है, वह नष्ट नहीं होता। देखिए भगवान श्लोक नंबर 3 में आगे कहते हैं, स एवायं मया ते अहेय योगः प्रोक्तः पुरातनः तत्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम् हीयते चतुत्तमम्। वह ही यह पुरातन योग अब मैंने तेरे लिए वर्णन किया है, क्योंकि तू मेरा भक्त और सखा है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बहुत मानते और यह योग उसका रहस्य पूर्ण। अर्जुन क्षत्रिय श्रेणी का साधक था, राजर्षि की अवस्था वाला था, जहां रिद्धियों सिद्धियों की थपेड़े में साधक नष्ट हो जाता है। इस काल में भी योग कल्याण की मुद्रा में ही है, किंतु प्राय साधक यहाँ पहुंचकर लड़खड़ा जाते हैं। ऐसा अविनाशी किंतु रहस्यमय योग श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, क्योंकि नष्ट होने की अवस्था में अर्जुन था ही। क्यों कहा? इसलिए कि तू मेरा भक्त है, अनन्य भाव से मेरे आश्रित है, प्रिय है और मेरा सच्चा सखा। जिस परमात्मा की हमें चाह है, वह सद्गुरु परमात्मा आत्मा से अभिन्न होकर जब निर्देशन देने लगे, तभी वास्तविक भजन आरंभ होता है। यहाँ प्रेरक की अवस्था में परमात्मा और सद्गुरु एक दूसरे के पर्याय हैं। जिस सतह पर हम खड़े हैं, उसी स्तर पर जब स्वयं प्रभु हृदय में उतर आए
रोकथाम करने लगे, डगमगाने पर संभालें, तभी मन वश में हो पाता है। तुलसीदास मन बस होई तबहि जब प्रेरक प्रभु बर जय। ये विनय पत्रिका में तुलसीदास जी का है। जब तक इष्ट देव रथी होकर आत्मा से अभिन्न होकर प्रेरक के रूप में खड़े नहीं हो जाते, तब तक सही मात्रा में इस पथ में प्रवेश ही नहीं होता। वह साधक प्रत्याशी अवश्य है, लेकिन भजन उसके पास का। पूज्य गुरुदेव भगवान कहा करते थे, ओ हम कई बार नष्ट होते होते बच गए, भगवान ने ही बचा दिया। भगवान ने ऐसे समझाया, यह कहा। हमने पूछा, महाराज जी क्या भगवान भी बोलते हैं, बातचीत करते हैं? वे बोले, हाँ हो, भगवान ऐसे बतियावत हैं जैसे हम तुम बतियाई ला, घंटों बतियाई और क्रम न टूटे। हमें उदासी हुई और आश्चर्य भी कि भगवान कैसे बोलते। यह तो बड़ी नई बात। कुछ देर बाद महाराज जी बोले, काहे घबरात है, तो हूं से बतियाई हैं। मनो परम हंस जी महाराज, परमानंद जी महाराज, श्री स्वामी अगरानंद महाराज जी से कह रहे हैं कि काहे घबरात हो, तो हूं से बतियाई हैं। अक्षरशः सत्य था उनका कथन, और यही सत्य भाव है। सखा की तरह वे निराकरण करते रहें, तभी इस नष्ट होने वाली स्थिति से साधक पार हो जाता है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अभी तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने किसी महापुरुष द्वारा योग का आरंभ, उसमें आने वाले व्यवधान और उनसे पार पाने का रास्ता बताया। इस पर अर्जुन ने प्रश्न कर दिया, जिसे आप श्लोक नंबर 4 में देखें। अर्जुन उवाच अपरं भवतु जन्म परं जन्म विवस्वत कथमेतदित जानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। हे भगवान, आपका जन्म तो अपरम अब हुआ, और मेरे अंदर सुरा का संचार बहुत पुराना है, तो मैं कैसे मान लूं कि इस युग को भजन के आदि में आपने ही कहा था। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण बोलते हैं, जिसे श्लोक नंबर 5 में देखा जाए। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तयन्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं,
हे परंतप उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूं। साधक नहीं जानता, स्वरूपस्थ महापुरुष ही जानता है। अव्यक्त की स्थिति वाला जानता है। क्या आप सबकी तरफ पैदा होते हैं? अर्जुन ने कहा कि क्या आप सबकी तरफ पैदा होते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नहीं। स्वरूप की प्राप्ति शरीर प्राप्ति से भिन्न है। मेरा जन्म इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। मैं अजन्मा, अव्यक्त, शाश्वत होते हुए भी शरीर के आधार वाला हूं। अब आगे देखें। अवधू जीवत में कर आसा, मुए मुक्ति गुरु कहें स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा। अवधू जीवत में कर आसा। शरीर के रहते ही उस परम तत्व में प्रवेश पाया जाता है। लेश मात्र भी कमी है, जन्म लेना पड़ता है। अभी तक अर्जुन श्री कृष्ण को अपने समान देहधारी समझता है। वह अंतरंग प्रश्न रखता है, क्या आपका जन्म वैसा ही है जैसा सबका है? क्या आप भी शरीरों की तरह पैदा होते हैं? इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे आप श्लोक नंबर 6 में देखें। अजोऽपि सन्न व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्, प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। मैं, भगवान कहते हैं कि मैं विनाश रहित, पुनः जन्म रहित और समस्त प्राणियों की स्वर में संचारित होने पर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके आत्म माया से प्रकट होता। एक माया तो अविद्या है जो प्रकृति में ही विश्वास दिलाती है, नीच एवं मध्यम योनियों का कारण बनती। दूसरी माया है आत्म माया, जो आत्मा में प्रवेश दिलाती है, स्वरूप के जन्म का कारण बनती। इसी को योग माया भी कहते हैं, जिससे हम विलग उस शाश्वत स्वरूप से यह जोड़ती है, मिलन कराती है। उस आत्मिक प्रक्रिया द्वारा मैं अपनी त्रिगुणमयी प्रकृति को अधीन करके ही प्रकट होता। प्रायः लोग कहते हैं कि भगवान का अवतार होगा तो दर्शन कर लेंगे। श्री कृष्ण कहते कि ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई दूसरा देख सके। स्वरूप का जन्म पिंड रूप में नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं योग साधना द्वारा, आत्म माया द्वारा अपनी त्रिगुणमयी प्रकृति को स्ववश करके मैं क्रमशः
प्रकट होता हूं, लेकिन किन परिस्थितियों में? भगवान कहते हैं किन परिस्थितियों में, जिसे आप श्लोक नंबर 7 में देखें। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे अर्जुन, जब जब परम धर्म परमात्मा के लिए हृदय ग्लानि से भर जाता है, जब अधर्म की वृद्धि से भाविक पार पाते नहीं देखता, तब मैं आत्मा को रचने लगता हूं। ऐसी ही ग्लानि मनु को हुई थी। रामचरितमानस में लिखा गया है, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगति बिनु। जब आपका हृदय अनुराग से पूरित हो जाए उस शाश्वत धर्म के लिए, गदगद गिरा नयन बह नीरा। रामचरितमानस में लिखा है कि स्थिति आ जाए जब प्रयत्न करके भी अनुरागी अधर्म का पार नहीं पाता, ऐसी परिस्थिति में मैं अपने स्वरूप को रचता हूं, अर्थात भगवान का आविर्भाव केवल अनुरागी के लिए है। सो केवल भगतन हित लागी। यह रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी ने लिखा है। आइए आगे देखते हैं। यह अवतार किसी यह अवतार किसी भाग्यवान साधक के अंतराल में होता है। आप प्रकट होकर करते क्या? ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए अब श्लोक नंबर 8 में देखते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, साधु नाम परित्राणाय परम साध्य एकमात्र परमात्मा है, जिसे साध लेने पर कुछ भी साधना शेष नहीं रह जाता। उस साध्य में प्रवेश दिलाने वाले विवेक, वैराग्य, सम, दम इत्यादि दैवी संपत्ति को निर्विघ्न प्रवाहित करने के लिए तथा दुष्कृताम, जिनसे दूषित कार्य रूप लेते हैं, उन काम, क्रोध, राग, द्वेष आदि विजातीय प्रवृत्तियों को समूल नष्ट करने के लिए तथा धर्म को भली प्रकार स्थिर करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। युग का तात्पर्य सतयुग, त्रेता या द्वापर नहीं। युग धर्मों का उतार चढ़ाव मनुष्य के स्वभाव का है। युग धर्म सदैव रहते हैं। मानस में संकेत है, नित युग धर्म हो ही सब रे, हृदय राम माया के प्रेरे। भगवान तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में वाक्य को लिखा, इस चौपाई को लिखा है। अब मैं
यहीं पर अत्याचार का आज का आज श्लोक तक का वर्णन किया। तो स्वामी श्री परमानंद जी महाराज और स्वामी श्री अड़गड़ानंद महाराज जी द्वारा भाषित है। उनके शरण में मैं अपने को अर्पित करके आप भक्त जनों को सुनाया। अब आगे मैं सुनाऊंगा, तब तक के लिए अब पिछला अध्ययन करते रहें, मेरी यही शुभकामना है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।